जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। नरसिंह भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। नरसिंह भगवान की व्रत कथा, नरसिंह जयंती की व्रत कथा, इसे पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों पर नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। ये वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसके एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा वो अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्त के प्रहलाद का मन हटाने और उसके अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी मां का न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर चिता ही जिंदा में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खम्भे में भी है। ये सुनकर क्रोधात हिरण्यकशिपु ने खम्भे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खम्भे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डाल कर उसकी छाती अपने नाखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद ने कहने पर श्री भगवान नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की आरती। ओम जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे,
स्तंभ फाड़ प्रभु प्रकटे, स्तंभ फाड़ प्रभु प्रकटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर प्रकट भये हारी। ओम जय नरसिंह हरे। सबके हृदय विदारण दुष्ट प्रभु दुष्ट जियो मारी, दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, जन पर कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहनावे, प्रभु माला पहनावे, शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। प्रभु जय नरसिंह हरे। एक प्यारी सी कहानी प्रभु भोग का फल प्रेरक कहानी से पूरा सुनना भक्त। जय श्रीमन नारायण। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनाने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और इसी के महत्व को बताती हुई ये कथा प्रभु भोग का फल है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह के एक समय ही भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा टनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप तो नमक लाए थे, वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेने ही क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई, सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान श्री विग्रह के दो भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभालना
दी और स्वयं भक्त करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा करके ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही ये नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। जय भक्त और भगवान की जय, नरसिंह अवतार की जय। प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करें, अमृत बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी भक्तों को मैंने नरसिंह अवतार की व्रत कथा सुनाई, आरती सुनाई, उसमें मैंने कोई गलत शब्द बोला हो तो मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक लाइक अवश्य करना, कमेंट में नरसिंह भगवान की जय जरूर लिखना। राधे राधे।